Hello students, so welcome on my YouTube channel. So today we will learn class 6 chapter 1. तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर 1। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो ये सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो इन क्वेश्चन के आंसर ब्रीफली देने हैं। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक प्लैनेट स्टार से कैसे डिफर होता है, अलग होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको दोस्तों ये बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी। तो दोस्तों हम अब आंसर को रीड कर रहे हैं। इसका जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, स्टार जो है बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडी है, मेड अप ऑफ गैसेस। दोस्तों याद रखना, स्टार्स किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है दोस्तों। विच दे एमिट लार्ज अमाउंट्स। ठीक है दोस्तों, जिससे वो लार्ज अमाउंट्स में वो प्रोड्यूस करते हैं। प्लेनेट की बात करते हैं दोस्तों। प्लेनेट आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी। प्लेनेट भी दोस्तों सेलेस्टियल बॉडी होता है, ये याद रखना। बट लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है? दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट। उनके पास खुद का हीट नहीं होता। एंड लाइट, उनके पास अपना लाइट भी नहीं होता प्लेनेट के पास। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। तो वो रोशनी किससे होता है? खुद के, मतलब कि स्टार्स के द्वारा जो रोशनी मिलती है उससे वो चमकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको ये भी पता चल गया होगा दोस्तों, सन जो है हमारा सबसे बिगेस्ट स्टार है क्योंकि उसके पास हीट भी है और लाइट भी है। अर्थ क्या है दोस्तों? प्लेनेट है क्योंकि इसके पास हीट और लाइट नहीं है। क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ते हैं। तो ये हमारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन सेकंड आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सोलर सिस्टम। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है सोलर सिस्टम क्या होता है। तो ये आपके सामने ये स्क्रीन पे सोलर सिस्टम का इमेज है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है दोस्तों, सन और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, इनको कैसे नाम से जाना जाता है? इन सभी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है। एंड मीटरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब चीजों से ये सोलर सिस्टम हमारा बनता है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। दोस्तों नेम बताना है हमें सारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के अनुसार फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, इस अनुसार हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दे द 8 प्लैनेट्स आर, जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है? मर्करी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में आता है नेपच्यून। याद रखना दोस्तों, पहला आएगा मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, पांचवें पे जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था, सी। क्वेश्चन डी पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। वाई इज अर्थ कोल्ड अ यूनिक प्लेनेट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशन है, जो फेवर कंडीशन है जो कि अर्थ की है, वही वहीं पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो हमारा अर्थ है ना तो ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर, इसके पास वाटर है।
एयर है एंड विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, और एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग वाले गैस हैं लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पे चलते हैं। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन ई आ चुका है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हमें से ये पूछा गया कि हम मून के एक ही साइड को क्यों देख पाते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट, सबसे पहले बात करते हैं जो मून है हमारा, वो जो अर्थ के अराउंड मूव करता है दोस्तों, वो 27 डेज में करता है। ठीक है दोस्तों। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये इतना ही सेम टाइम लेता है खुद के चक्कर को लगाने में भी, ये खुद भी रिवॉल्व होता है प्लस ये अर्थ को भी चक्कर लगाता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसी कारणवश जो हमारा मून है हमको एक ही साइड ये नजर आ पाता है। सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे, 2-3 बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन के सामने। ये टिक द करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स तो टिक द करेक्ट पढ़ते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज। तो दोस्तों अर्थ के ट्विन प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो वीनस को अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। दोस्तों तीसरे नंबर पे थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट सन के कौन सा आता है, तो इसका आंसर है अर्थ। अर्थ हमारे थर्ड नंबर पे आता है। अभी हमने यहाँ पे रीड किया था कि जो अर्थ है वो हमारे तीसरे नंबर पे आता है प्लेनेट में। आप यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, अभी जो हमने रीड किया था ये अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, क्वेश्चन सेकंड का सी। नेक्स्ट हमारा करेक्ट टिक करना है इसमें, द ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन। दोस्तों ऑल प्लेनेट जो हमारे जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों इलोंगेटेड पाथ। क्या कहते हैं दोस्तों, इलोंगेटेड पाथ। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे इसको सर्कुलर पाथ क्यों नहीं कहते, सर्कुलर पाथ यहाँ पे आंसर क्यों नहीं है। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसे यहाँ से ध्यान से देखोगे, जो जितने भी प्लेनेट है दोस्तों, जब ये चक्कर लगाते हैं सन का तो ये थोड़ा लंबे वे में लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सर्कुलर नहीं होता। सर्कल तो कंप्लीट ऐसा होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये लॉन्ग में लगाते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम इलोंगेटेड पाथ कहते हैं। द पोलर स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वो कौन से डायरेक्शन को हमें शो करता है, तो स्टूडेंट्स तो ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो एस्टेरॉइड किस ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड पाया जाता है। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। तो दोस्तों अ ग्रुप ऑफ पहले में आएगा स्टार्स एंड सेकेंड में आएगा दोस्तों जो स्टार का जो पैटर्न होता है जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, दोस्तों ह्यूज सिस्टम स्टार का क्या कहलाता है गैलेक्सी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। तो अर्थ के क्लोज में क्या है हमारे, द मून, चंदा मामा हमारे सबसे क्लोज में है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। तीसरे नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है, अर्थ आता है। प्लेनेट डू नॉट हैव देयर, प्लेनेट के पास क्या चीज नहीं होती, हीट और लाइट प्लेनेट के पास नहीं होती। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं आपके लिए ऐसे ही सभी चैप्टरों की वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।